हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो अब आपको सीटेट की एग्जाम देनी पड़ेगी। जी हाँ, बेसिकली होता क्या था कि केंद्र सरकार के द्वारा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें या फिर हम बात करें इसके अलावा नवोदय विद्यालय की बात करें, इन विद्यालयों के अंदर या दिल्ली के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम है उनके अंदर पढ़ाने के लिए जो थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक होते थे उनको सीटेट की आवश्यकता होती थी और वहाँ पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर होते थे उन्हें सीटेट की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब जितने भी जो नवोदय विद्यालयों की बात करें, केंद्रीय विद्यालयों की बात करें या आपके जो दिल्ली सेंट्रल स्कूल की जो स्कूल हैं वहां पर पढ़ाने के लिए आपको सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी। जी, क्या है पूरी कहानी, इसकी चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली यदि हम बात करें, अभी एक आर्टिकल आया था, एक खबर आई थी और थी कि 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट की बात करें, सीटीटी पास करनी होगी। यदि मैं आपको बेसिक सी बात करूं, यदि वर्तमान की बात करें, वर्तमान के अंदर हमारे यहाँ पे सीटेट जो है ना, सीटेट की बात करें, ये आपके जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, प्राथमिक शिक्षक इनके लिए कंपलसरी था, प्राथमिक शिक्षकों के लिए कंपलसरी था। और ये भी, इसके भी दो पार्ट थे, एक तो था पहली से लेकर के 5वीं कक्षा के लिए और दूसरा था 6 से लेकर के 8वीं कक्षा के लिए। अर्थात बेसिकली यदि हम बात करें, अभी तक आपके सीटेट के अंदर सब प्राथमिक स्तर के ऊपर इसकी एग्जाम ली जाती थी और इसके अंदर या तो एक तो वो टीचर होते थे जो पहली से लेकर के 5वीं तक पढ़ाएंगे, इसको सीटेट का लेवल 1 कहा जाता था, और दूसरा आपका होता था सीटेट की बात करें भाई, इसके अंदर लेवल 2 होता था जो कि आपके 6 से लेकर के 8वीं तक होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब यदि हम बात करें, अभी जो आपके नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसी के तहत हमारे यहाँ पर एक एजेंसी आती है जिसका नाम है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करें, और एक आपके यहाँ पर आ जाती है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें। ये दोनों मिलकर के एक गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि भाई सीटेट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कि भैया ये जो आपके सीटेट है ये बेसिकली आपके अपने आप में एक पात्रता परीक्षा थी। समझना इसकी वैल्यू, ये जो है अपने आप में एक पात्रता परीक्षा थी, पात्रता परीक्षा थी। और पात्रता परीक्षा भी किस लिए थी कि भाई साहब, यदि आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक बनना है, आपको थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना, तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म होते थे। मतलब यहाँ पर एक लार्ज नंबर हुआ करता था, जो लोग इसमें अप्लाई करते थे, एक लार्ज नंबर हुआ करता था और उस लार्ज नंबर के अंदर से ही एक एग्जाम लगती थी, उस एक एग्जाम के बिहाफ पर टीचर बन जाता था। मतलब लार्ज नंबर होता था और लार्ज नंबर के बाद एग्जाम होती और उस एग्जाम के बाद आप लोग बन जाते थे टीचर। तो यहाँ पर हो सकता था कि भाई लार्ज नंबर के अंदर जो एग्जाम हुई उसके अंदर किसी का तुक्का लग गया होगा, या हो सकता है कोई गफलत हो सकती है, कोई दूसरा भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से कम जो हो सकता है कि भाई जो होशियार बच्चा वो रह के चला जाए, या क्वालिटी जो है वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो लार्ज नंबर आता था इसमें से इनके लिए एक पात्रता परीक्षा कर दी, इनके लिए एक पात्रता परीक्षा कर दी, और उस पात्रता परीक्षा का नाम था सीटेट की बात करें। कहा कि इससे छटनी हो जाएगी, अर्थात एक बहुत बड़ा नंबर जो है आपके उसके लिए अप्लाई करेगा, उनमें से पात्रता परीक्षा जो पास करेगा, तो जिनकी क्वालिटी होगी वही पास करके आएंगे। और उसके बाद में ये पात्रता परीक्षा है, इसको पास करने वाला वही व्यक्ति आपके अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के बाद एग्जाम देगा। मतलब बेसिकली ये एक पोस्ट के 2 एग्जाम हो जाएंगे। तो यहां पर यदि एक एग्जाम में कोई गड़बड़ हो तो दूसरी में नहीं हो पाएगी। इनको रोकने के लिए था, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो, इसको रोका जाए। इसके अलावा एक जो बच्चा होता है जिसके अंदर कैलिबर है या कैपेसिटी है, वो जो बेहतर था, होशियार था, है ना, वो जो है ना, वो क्रीम जो है वो बाहर निकल करके आए। तो इसके लिए सिर्फ अपने यहाँ पर अभी सब थर्ड ग्रेड जो शिक्षक थे उन्हीं में लागू था, ये थर्ड ग्रेड शिक्षक में लागू था। ऐसा क्यों था कि भाई थर्ड ग्रेड शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो बच्चे की नींव तैयार करते हैं। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी NEP की बात करें, NEP 2020 के तहत हमारे यहाँ पर NCT और CBSE के द्वारा मिलकर के आपके एक आउटलाइन तैयार की जा रही है, और ये कहें एक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। उसके अंदर कहा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से मान्यता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के अंदर अब यदि आपको शिक्षक बनना है तो ये आसान नहीं होगा, और इसके लिए भी आपको CTT की बात करें, CTET की बात करें, CTET कह दो या CTET कह दो की परीक्षा देनी होगी। और जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के लिए जाने के लिए गाइडलाइन जारी होगी। यहां पर कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल की बात करें, ये जो NCT है की ओर से इसको लेकर के गाइडलाइन तैयार की जा रही है, और ये गाइडलाइन आपके नई शिक्षा नीति 2020 के तहत की जा रही है। ये आपके यहां से आ जाता है। यहां पर कहा गया कि अभी तक 5वीं से 6 और 6 से 8 तक 2 स्तरों पर होती थी, अब आपके 9वीं से लेकर के 12वीं तक होने वाली है। और कहा कि यहां पर आपके JK यादव है जो CET जो CTET जो है ना इसके निदेशक है, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत
हम इसकी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि आप इन फ्यूचर आप नवोदय विद्यालयों की बात करें या या केंद्रीय विद्यालयों की बात करें या सीबीएसई से संबंधित जो विद्यालय आता है वहां पर आप यदि सेकंड ग्रेड का शिक्षक मतलब 9वीं से लेकर के और 10वीं तक मतलब 9वीं 10वीं तक पढ़ाने वाले बनने जा रहे हो या फिर आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हो तो इसके लिए आपको सीटेट कंपलसरी पास करनी होगी। तो मेरे भाई आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करनी, अब आपको बेसिकली सीटेट की तैयारी भी करनी है और इसके लिए उत्कर्ष जो है वो आपके लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा। तो एक बड़ी खबर है उन बच्चों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सीबीएसई के अंदर टीचर बनने का सपना रख रहे थे, उनके लिए आने वाले समय के अंदर सीटेट जो है वो आपके कंपलसरी होने वाली है। धन्यवाद।